बैसाखी 1699 में क्या हुआ था, वो एक बार संक्षेप में बता दो। वैसे तो इसका इतिहास शुरू से ही जुड़ता है हमारे कल्चर से। जी जब फसलें कटती हैं वैसाख में ही कटती हैं, जी तो उससे पहले सनातन में भी इस बैसाखी को आपका मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने उसमें बोला कि अप्रैल के महीने में, चैत के महीने में नया साल आता है हमारा। जी तो जैसे मार्च में चैत का महीना शुरू होता है, जी तो चैत्र, हमारा नया साल होता है वो बिल्कुल। चैत के साथ। जी वैसाख को भी चंद्रमा के हिसाब से पहला महीना वैसाख बनता है। हाँ जी, तो लूनर कैलेंडर के हिसाब हाँ, से। तो इसमें माता जी को खुश करने नवरात्रे भी आते हैं। जी तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है वैसाखी के साथ। गुरु नानक साहब जी का भी इतिहास वैसाखी से, क्योंकि वो अप्रैल में ही हम्म उनका 15 अप्रैल 1469 को उनका प्रकाश हुआ, जी तो संबंधित है। जी जब पहली बार गुरु अंगद देव महाराज जी को कहा था कि हम संगतें आती हैं आको मिल के चली जाती हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन रखो जो आपस में भी संगतें मिल पाएँ, तो वो वैसाखी से शुरू हुआ। वो वैसाखी का दिन चुना गया। जी वैसाख के महीने में जैसे कटाई होती है फसलों की, जिमींदार खुश होते हैं, मजदूर खुश होते हैं, जो जैसे बेचते हैं वो खुश होते हैं, व्यापारी खुश होते हैं कि फसलें आ रही हैं। पूरे 5-6 महीने उनको उनकी रक्षा करते हैं, उनको सिंचते हैं, मेहनत करते हैं खर्चा करके, फिर फसल आती है तो वो तब उनके पास पैसा आता है। वो जैसे घर चलाने के लिए उन्हें मनी चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो फसल बेच के ही होंगे ना। उनके पास जो उनके पास काम कर रहा है वो तभी पैसे देंगे ना उन्हें। जो व्यापारी हैं उनके पास अनाज जाएगा, उसको बेचेंगे, उनमें से उनको मुनाफा होगा। ऐसे ये खुशियों का माहौल। तब लोग गुरु साहब के पास अपनी सेवा भी लेके आते थे। तो ये सोच समझ के किया गया था। जब गुरु साहब ने सभी को मैसेज भेजा कि वैसाखी वाले दिन एकत्र होना, तो बड़ी बड़ी दूर से एकत्र हुए संगत। सबसे पहले वहाँ दीवान लगा, संगत आई, सुबह अमृत वेले दीवान लगा। वहाँ मनी राम जी, जिसको भाई मनी सिंह जी कहते हैं, जी उन्होंने शब्द विचार की। पहले सारा गुरबानी का पाठ हुआ, फिर वहाँ आशा की वार का कीर्तन हुआ, फिर भाई मनी राम जी ने वहाँ शब्द विचार की। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज आए, तब उन्होंने तेग लहराई और कहा मुझे एक शीश चाहिए। अच्छा ये जो लोग कहते हैं ना भी गुरु नानक साहब में फ़र्क है, गुरु गोविंद सिंह महाराज में फ़र्क है, वो साधु थे, वो सिपाही थे, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जो गुरु नानक साहब जी ने कहा है उसे उन्होंने प्रकट करके दिखाया तो ऐसे। उन्होंने बोला कि मुझे शीश चाहिए। तो सिक्खी की तो परिभाषा ऐसे कह लो, सिक्खी की रमता ही ऐसे होती है कि पहले मरण कबूल जीवन की छड़ास। मौत को पहले कबूला है, जीवने की लंबा जीवना है या इतना लंबे इतने साल जीना, उसकी कोई आस नहीं रखते। ये तो पक्का है, क्योंकि वो समझ गए हैं। क्या समझे कि मरण लिखाए मंडल में है। जब दुनिया में आए हैं तो मौत का समय लिखवा के आए हैं, तो जाना ही है। तो मौत डरने वाली चीज़ नहीं है, इससे डरो मत। तो उसी से आरंभता हुई है। गुरु साहब ने कहा कि मुझे शीश चाहिए। जो गुरु नानक साहब ने कहा, उन्होंने उसे अमली जामा पहनाया, फिर शीश दिया, 5 प्यारे तैयार हुए। तो तब शीश थोड़ी कटा था। वो शीश काटे या क्या किया, लोग कहते हैं बकरे काटे। मेरे ख्याल में गुरु जो कहता है वो करता है। गुरु के करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है। गुरु और परमेश्वर एक हैं। ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा होगा मैं आदमियों के सर काटूं, काट दिए बकरों के। ऐसे तो नहीं हो सकता। जो गुरु कहते हैं वो कर दे। उसके बाद किस किस ने हाथ खड़े किए कि मैं दूंगा। लाहौर शहर से दया, जिसके बारे में कहा था कि लाहौर शहर जहर पहर अच्छा सवा पैर, वहाँ पे सुबह होते ही जानवर कटने, पशु कटने शुरू हो जाते हैं। वहाँ तो दया नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ से गुरु साहब ने दया पैदा कर दी। जहाँ कहते थे दिल्ली में धर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर पातशाह ऐसे महान गुरु की शहादत हुई हो, तो वहाँ धर्म नहीं है। वहाँ से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने धर्म प्रकट कर दिया, हस्तिनापुर। जी तब ये सब दिल्ली में आता था, अब तो यूपी में है ना हाँ जैसे। जी तो तब ये सब दिल्ली में आता था।
दिल्ली फिर दया पैदा करी, दया से धर्म पैदा हुआ। धर्म जो धर्म है उसमें हिम्मत भी होगी। हिम्मत कहाँ से पैदा करी? जगतपुरी से, जहाँ कहते थे कि भगवान कृष्ण जी की जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, साउथ। हाँ, वहाँ से फिर द्वारका। आपको ऐसे 5 गुणों के लिए बोल लो, जैसे जिसमें दया है वो धर्मी होगा। आपको समझ गई। बहुत आसान रहेगा। 5 प्यारे इकट्ठे हुए 5 अलग जगह से। हाँ, 5 अलग जगहों से। हम्म अगर आप में दया है तो आप धर्मी हो। अगर आप में धर्म है तो फिर आप झूठ के खिलाफ लड़ने में की हिम्मत रखते हो। अगर आप में हिम्मत है सच बोलने की तो आप में ये दृढ़ता है, मैं इससे डोलूंगा नहीं। अब तो कोई बयान देता है पहले, लेकिन जब उस पर कोई कष्ट आता है तो वो डोल जाता है, नहीं मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन वो दृढ़ता रहती है। जैसे कैसे कहा कि बच्चे शहीद कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन सच पे अड़ा रहूँगा, खड़ा रहूँगा, लेकिन डोलूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। इसीलिए इसे कहते हैं दृढ़ता, मोहकम। फिर साहिब बनता है। साहिब बिल्कुल दृढ़ता के साथ जब सब कुछ हो जाता है वो साहिब मालिक बन जाता है, परमेश्वर का रूप हो जाता है। जिसमें ये 4 गुण आ गए, 5वां गुण साहिब का होगा, वो परमेश्वर का रूप हो जाएगा। जो परमेश्वर का रूप है वो ही कमान करेगा। तो फिर उन्होंने को ऐसा स्वरूप धारण करके जब स्टेज पे लेके आए, ऐसे लग रहा था आगे जैसे गुरु साहब चंद्रमा के रूप में चल रहे हैं और पीछे 5 प्यारे स्टार के रूप में चल रहे हैं, तारों के रूप में। तो ये वो सेरेमनी थी जब गुरु साहब ने अनाउंस किया कि ये यहाँ से सिक्खी की शुरुआत होती है, जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट दिया। आई थिंक मैं ये क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ कि इससे पहले, इस इंसिडेंट से पहले, जब जो सिख लोग थे वो भी सेम ही दिखते थे ना। आप लोग की जो पगड़ी है वो इस दिन से शुरुआत हुई। नहीं, बाकी तो सब कुछ सेम था। तब एक मर्यादा के रूप में संपन्न करना था, जिसको बोलते थे संपूर्ण करना, जिसके लिए ये सफ़र शुरू हुआ था, तो वो संपन्न होने जा रहा था। अब क्या हुआ कि अब खालसा पंथ को कमान दी जा रही है। वे 5 प्यारे, वो खंडे पर पहले चरण पौल होती थी, चरण पौल की पैर का अंगूठा छुआ के तो हाँ। सभी को चरण पौल देते थे जी। लेकिन वो मर्यादा खत्म करके फिर खंडे की पौल दी गई, क्योंकि संत और सिपाही बनना है ना जी। 6वें पातशाह जी ने संत और सिपाही का कंसेप्ट दिया। जी। संत भी हैं हम, सिपाही भी हैं जी। हम, परमेश्वर का नाम भी जपते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, कोई किसी पे जुल्म होता है तो उसके खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाते ही नहीं है, मुकाबला भी करते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल उसको पूर्ण रूप देना है। अब खालसा पंथ को कमान दे देगी। फिर उनको 5 प्यारों ने खंडे बाटे के 5 बानियों का पाठ हुआ, खंडे बाटे की बोल तैयार हुई, और फिर पहले किसी का नाम राम था, पीछे चंद लगता था, लेकिन जब खंडे बाटे की पौल छकाई गुरु साहब ने, 5 चूल्हे पीने के लिए दिए, 5 बार आँखों में, आँखों की दृष्टि पवित्र करने के लिए, सर में देखो जो शरीर है पूरा चलता कहाँ से, यहाँ से मस्तक से चलता है जी। उसके सर में वो 5 बार अमृत डाल के उसको पवित्र किया, तो सोच को पवित्र किया, आँखों की दृष्टि पवित्र कर दी, जल छका और पूरा शरीर पवित्र करके उसको कह दिया आज से तेरे नाम के साथ सिंह लगेगा। पहले गोविंद राय था नाम, जब खंडे बाटे की पौल मांग के लिए 5 प्यारों से मुझे भी अमृत छकाए, तो फिर वो गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बने। वो एक उन्होंने मर्यादा कायम कर दी कि आज के बाद, क्योंकि शारीरिक जो थी क्या रीत खत्म करनी थी, भी शरीर इसके बाद गुरु नहीं होगा। तो फिर जिसे हमारे में कहते हैं कि गुरु पंथ विच, आत्मा ग्रंथ विच। पंथ में शरीर है गुरु का, आत्मा ग्रंथ में है, ये दोनों जुदा नहीं किए जा सकते। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है, शरीर चीज़ को उसको ख़त्म करना था, इसके बाद कोई और शरीर में गुरु नहीं होगा। पूर्ण तौर पे गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरुता गद्दी देनी थी,
तो वो उसको एक योजनाबद्ध से किया है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो इससे रिलेटेड और भी प्लेलिस्ट चैनल पर दी गई हैं। चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। ओनली एट होकस पोकस विद आंचल।